नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। गठबंधन के निशाने पर कांग्रेस है और सबसे पहले मोर्चा तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने खोला है। बता दें आपको कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक यानी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर कांग्रेस को बड़ी चुनौती दी है। टीएमसी प्रमुख ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो बंगाल से ही गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी के इस ख्वाहिश को उनका एग्जिट प्लान माना जा रहा है। जाहिर तौर पर कि टीएमसी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी और दीदी का बाहर जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। आखिर ममता इंडिया गठबंधन से बाहर क्यों जाना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। 2025 में होने वाले दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को हिला दिया है। एक इंटरव्यू में ममता दीदी ने कहा है कि उन्होंने ही इंडिया ब्लॉक को बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है, मगर वो इसे नहीं चला सकते तो क्या कर सकते हैं। कुछ दिन पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का स्वाभाविक नेता बनाया था। बता दें आपको, तृणमूल कांग्रेस जो है उनके नेताओं का दावा है कि ममता दीदी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। पिछले दिनों लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी ने अडानी के मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया था और टीएमसी नेता संसद के अंदर बहस में शामिल होना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन को जारी रखना चाहती है। उम्मीद है के मुताबिक कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने ममता दीदी के दावे को खारिज कर दिया है और बताई जा रहा है कि मसूद का कहना है कि ऑल इंडिया लेवल की पार्टी होने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी गठबंधन के नैसर्गिक नेता हैं और इस शुरुआती जंग में यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी कांग्रेस का पक्ष लिया है, जबकि सपा ने दीदी का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने साफ किया है कि वो अखिलेश यादव से इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की अपील करेंगे। वहीं एक अन्य नेता ने ममता दीदी के लीडरशिप पर मुहर लगा दी है। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई वरिष्ठ नेता यदि इस गठबंधन का नेतृत्व करता है तो पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ममता की इस इच्छा के संदर्भ में कहा कि पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ब्लॉक में शामिल सभी दलों को सर्वसम्मति से नेता चुनना चाहिए। इसके लिए इस ब्लॉक में शामिल सभी दलों की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि सपा ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से नाता तोड़ने के बाद ममता बनर्जी की इच्छा का 100% समर्थन किया था। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रतन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आपका भी मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुमित जी आपके साथ ही करते हैं। सुमित जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ सकता है या बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है? जो सीएम ममता बनर्जी को पता है कि हाँ मेरे अंदर क्षमता है, मैं इस चीज को चला सकती हूँ। तीसरी बार सीएम बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनाई है, तो ऐसे ही नहीं बंगाल में तीसरी बार जनता ने चुना है। और अगर हम बात करें विपक्षियों में, तो देखिए आज अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं सारे विपक्षी दलों को, जो अपने विपक्षी दल हैं, उन्हें एक साथ करने में कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। तो इसलिए दीदी ने कहा है कि अगर हम लोग कमजोर हो जाएंगे तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। हम ये नहीं चाहते कि हम लोग कमजोर हो और इसका फायदा भाजपा को मिले। इसीलिए दीदी ने इच्छा जाहिर करी कि हाँ विपक्ष गठबंधन का अगर चेहरा हम बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नेतृत्व हम करेंगे, क्या गलत है इसमें? उनके अंदर क्षमता है। अगर कांग्रेस को ऐसा रतन तिवारी जी, क्या गलत है इसमें? अगर कोई और नेता इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहता है तो इसमें क्या कुछ गलत है क्या? कांग्रेस पार्टी ने
कभी भी ये नहीं कहा कि ये गलत है। हम्म। सभी को अपना नेतृत्व करने की क्षमता दिखानी चाहिए। ममता जी अगर नेतृत्व करना चाहती है, उनके नेता उन्हें सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अगर चाहते हैं नेतृत्व करना, उनकी पार्टी उन्हें चाहती है। हम तो चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसका नेतृत्व करें, कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व करे, राहुल गांधी इसका नेतृत्व करें। और इसलिए नेतृत्व करें क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत के कोने कोने में विराजमान है। भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष में सबसे बड़ा अंक हमारे पास है, सबसे ज्यादा सांसद हमारे पास हैं। तो हम तो हमारी बात करेंगे, लोग अपनी बात करेंगे, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म पे, इंडिया अलायंस के प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों को आके चर्चा विषय होगा, जिसके ऊपर सहमति बनेगी हम उसका साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन देखिए, साथ देने की यहाँ पर जब बात हो रही है तो ये बड़ा सवाल है कि बाकी पार्टियां भी साथ देती है या नहीं देती हैं। तो डॉक्टर मनोज कुमार जी, क्या लगता है कि ममता बनर्जी अगर आगे आएगी तो आरजेडी को किसी तरह की कोई दिक्कत, उनके नेतृत्व में गठबंधन आगे बढ़ सकता है क्या? जी मनोज जी, इंडिया गठबंधन क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है? आप लोग ममता बनर्जी के पीछे चलने के लिए तैयार है पूरी तरह से? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या है। सर, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व क्या ममता बनर्जी कर सकती हैं? आरजेडी को ये मंजूर होगा? देखिए, ये तो समय पे निर्भर करता है, अभी उसकी जरूरत कहाँ है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर बात होगी। और इसके निर्णय लेने वाले हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। उस पर निर्णय माननीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी लेंगे। हम लोग तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, तो इसका डिसीजन लेने के लिए हमारे वो नेता है, वही लोग डिसीजन लेंगे। ममता बनर्जी की ख्वाहिश है कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। अब ख्वाहिश तो बहुत रहता है, हमारी ख्वाहिश है कि हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हाँ। तो ख्वाहिश रहने से नहीं ना होगा, उसके लिए तो सब कुछ चाहिए होता है ना। क्या चाहिए होता है उसके लिए? क्या चाहिए होता है? सीएम, अगर विधायक बने हम सीएम बन जाएंगे क्या? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर नेतृत्व जो है वो ममता बनर्जी मैं पहले ही बोला, नेतृत्व का जो डिसीजन है वो हमारे नेता करते हैं। हम लोग तो स्टेट लेवल के पदाधिकारी हैं, हम लोग उसका निर्णय नहीं ले सकते। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव निर्णय लेंगे। ठीक है। सुमित जी, देखिए, ये तो अभी जब तक नेतृत्व आप नहीं कर सकते या ममता बनर्जी नहीं कर सकती, अब तक बाकी पार्टियां आपके समर्थन में नहीं है। कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है, तमाम राज्यों में उनके अपना जनाधार है। क्या लगता है कि उनको दरकिनार करते हुए टीएमसी को आगे आना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहेंगे जी हम नेतृत्व करेंगे, वहां से महाराष्ट्र से अलग आवाज उठेगी, बिहार से अलग आवाज उठेगी, ममता बनर्जी ही क्यों? नहीं नेहा जी, देखिए, हमने किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने तो एक इच्छा जाहिर करी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब से बने हैं तब से हम लोगों को लगता था कि 2024 का चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो कुछ कमी उनके अंदर है। देखिए, सीनियर है, लीडर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हम तो खुद चाहते हैं कि अगर कोई अनुभवी नेता, ठीक है, उन्होंने करा, उनसे नहीं हुआ तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत, सबको साथ में लेकर के। और अगर समाजवादी भी कह रही है दीदी को आगे आना चाहिए, हम दीदी के संग में हैं, आरजेडी भी कह चुकी है, तेजस्वी यादव भी, अभी कल ही उन्होंने बयान दिया है कि दीदी को आगे आना चाहिए, हम उनके समर्थन करते हैं, दीदी को आगे आना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि दीदी को आगे आना चाहिए, उन्होंने कहा कि कोई वरिष्ठ नेता अगर आगे आता है तो हमें क्या दिक्कत है। हाँ, तो वरिष्ठ है ना, आप मुझे बताइए, वरिष्ठ नेता तो क्या शरद पवार वरिष्ठ नहीं है क्या? शरद पवार वरिष्ठ नहीं है क्या? लालू प्रसाद यादव वरिष्ठ नहीं है क्या? देखिए, वरिष्ठ लालू प्रसाद यादव जी भी हैं और आपके शरद पवार जी भी हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। दीदी ने एक इच्छा जाहिर करी है और मीटिंग होने दीजिए, ठीक है, हम तो खुद कह रहे हैं हम लोगों को सबको एक साथ लेकर के चलना है। देखिए, जो कमियां रह गई हैं उन्हें हो सकता है कांग्रेस नहीं पूरा कर पा रही है, नहीं उस तरीके से बातचीत कर पा रहे सहयोगियों से, सहयोगी थोड़ा सा हट रहे हैं, तो क्यों डाउनफॉल आ रहा है? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के उसमें क्यों कमी आ रही है, संग में चलने से क्यों कमी आ रही है, क्यों हम लोग चुनाव हार रहे हैं? ठीक है रतन जी, क्या ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में गठबंधन इतना मजबूती से क्यों नहीं लड़ पाया? और अगर ममता बनर्जी इसका नेतृत्व करेंगी तो ये मजबूती से लड़ पाएगा गठबंधन। लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा बेहतर तरीके से है उनके अंदर। रतन जी, देखिए हमारे मित्र ममता जी का समर्थन कर रहे हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं,
मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर उंगली उठाना मुझे नहीं लगता ये उचित होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने हिमाचल जीता, उन्होंने कर्नाटक जीता, उन्होंने तेलंगाना जीता, और लोकसभा चुनाव में जो पार्टी 44 सीट के आंकड़े के नीचे थी वह पार्टी 101 आंकड़े के ऊपर आके पहुंच गई। तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व करे। और दूसरी बात, मैं बड़ी बात आपके चैनल पे बता देता हूँ, ममता बनर्जी बेशक उनके नेता चाहते हैं वो इस अलायंस में मुख्य भूमिका में आए, लेकिन पहले इनको ये तय करना होगा ना कि टीएमसी भारत के किस कोने में, किस राज्य में है। आप बताइए, महाराष्ट्र में इनका संगठन है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में इनका संगठन है कि नहीं, बिहार में इनका संगठन कहाँ है। तो तमाम बहुत सारी जगह जो भी स्थिति है, लेकिन समाजवादी पार्टी इनका समर्थन कर रही है। नहीं, देखिए समाजवादी समर्थन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेहा जी मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश के भदोही में लोकसभा का एक सीट भी इनको दे दिया था, वो बुरी तरीके से हार गए। देखिए, ममता बनर्जी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन पहले उनको इंडिया अलायंस की भूमिका को तय करना होगा। सुनिए ना सुमित भाई, सुनिए ना, देखिए जब इंडिया अलायंस बना था तो पश्चिम बंगाल में इन्होंने एक अलग ढंग से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। इन्होंने गठबंधन वहां पे नहीं किया, उसके बावजूद भी हम लोग ने उत्तर प्रदेश में उनको एक सीट दिया। कांग्रेस पार्टी ने भदोही लोकसभा में इनका समर्थन किया। तो उसके लिए इनको एक लचीलापन दिखाना होगा, और कांग्रेस पार्टी को इसका नेतृत्व करने के लिए ममता बनर्जी को पीछे आके सपोर्ट करना होगा। जी ठीक है। सुमित जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, हमारे रतन भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के पीछे आके खड़ा होकर के समर्थन करना होगा। बहुत सी इन्होंने बातें करी हैं। मैं तो इन्हें याद दिला दूं कि जो ये कह रहे हैं ना, भदोही वाली सीट कांग्रेस ने नहीं छोड़ी थी, वो छोड़ी है समाजवादी ने। और समाजवादी पार्टी का ही जिक्र कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का ही। तो समाजवादी आज समर्थन कर रहे हैं ना, समाजवादी समर्थन, अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं ना। नहीं, वो कह रहे कि हार गए ना वो तो बुरी तरह से। अरे भले ही समाजवादी पार्टी ने छोड़ी हो आपके लिए, लेकिन वो हार गए ना, हाथ से निकल गई ना वो आपके। मुझे आप एक बात बताइए ना कि आज अगर वो 10,000 वोट से केवल हारे हैं, ज्यादा वोटों से नहीं हारे हैं। आप उठा के देख लीजिए वहां की भदोही वाली सीट को, रतन भाई को खुद मालूम चल जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या इनके राहुल गांधी नहीं हारे क्या? ये ऐसी बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं हारे क्या? तो ये चीजें बोले ना कि गठबंधन के लिए तो अच्छा रहेगा। तो हम तो ये चाहते हैं गठबंधन में जितने लोग हैं, इंडिया गठबंधन अलायंस में मजबूती रहे। हम तो खुद ये चाहते हैं, हमने कोई किसी को तोड़ने की बात नहीं करी, पर आज कांग्रेस ये दिखाना चाह रही है। लेकिन कुछ लोग आपके समर्थन में नहीं है ना, उद्धव ठाकरे आपके समर्थन में नहीं है, शिवसेना आपसे इत्तेफाक नहीं रखती है। नहीं नेहा जी, सब आएंगे मैं आपको कैसे आएंगे बताइए? मैं पूछती हूँ आपसे, कैसे आएंगे और क्या रूपरेखा रहेगी अगर नेतृत्व करती है ममता बनर्जी? कई सारी पार्टियां हैं जो इसके विरोध में है कि ममता बनर्जी अगर नेतृत्व करेंगी तो ठीक नहीं है, तो कैसे उनको लिया जाएगा साथ में, बताइए? नहीं, देखिए नेहा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ममता बनर्जी के हाथों में कांग्रेस अगर देती है कि ठीक है, सारी विपक्षी दल अगर आते हैं साथ में मिलकर काम करने, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तरक्की होगी और जो गठबंधन हमारा कमजोर है वो और पावरफुल बनेगा। देखिए, आज कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाना चाह रही है कि हम देखिए इतनी सीट हमारे पास है, हमारे पास इतना बड़ा संगठन है। अरे फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर भी नहीं कर पा रहे। आप मुझे बताइए ना, आप हरियाणा क्यों हार गए? आप सरकार चली गई, आपकी चली गई, क्यों? आपकी सरकार बननी चाहिए थी, महाराष्ट्र आपकी बननी चाहिए थी, क्यों? आप अगर टीएमसी नहीं थी, आपने वहां सरकार क्यों नहीं बना ली? क्यों वो हार गए? तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, हम कोई लड़ाई की बात नहीं करते, कोई डिवाइडेशन रूल की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो खुद ये चाहते हैं कि जो विपक्षी गठबंधन है वो मजबूत रहे आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में। और देखिए, ये बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में अगर आप लड़े थे 2 सीट या 3 सीट पे, आपने तो क्यों नहीं जीत ली 2-3 सीटें? आपने क्यों नहीं जीती? आप अलग लड़े थे, आप जीतते हैं कांग्रेस। देखिए, वहां पे हमने पहले भी कहा है कि हम भाजपा को भगाने में, हराने में सक्षम है। हमारी अगर आप आइडियोलॉजी से चलोगे, हम भाजपा को हरा भी देंगे, भगा भी देंगे, इस देश से भी और विधानसभा। ठीक है रतन जी, आप लोगों से तो नहीं हो पा रहे, कह रहे कि हम भगा देंगे यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, नहीं हो पा रहा आप लोगों से? मैं तो सुमित जी को बार बार कहता हूँ कि आइए ना, महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश में लड़ लीजिए, बिहार में लड़ लीजिए, लड़िए, देखिए आपका संगठन कहाँ है। आप एक कार्यक्रम, एक सभा तो करिए मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए नेहा जी,
टीएमसी का संगठन सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के बलबूते आप चाहेंगे। रतन भाई सुनिए आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं कि आप नहीं, मैं उत्तेजित नहीं हूँ। मैं आपको बता देता हूँ सुमित जी, मैं आपको काट नहीं रहा हूँ। सुन लीजिए, रतन भाई मैं आपको काट नहीं रहा हूँ। आप जहाँ से भदोही की बात कर रहे थे कि 10,000 वोट से हम वहाँ पे हारे हैं, आप आंकड़ा अभी ऑनलाइन सुनिए ना सुमित भाई, सुन लीजिए। मैं भदोही से आता हूँ, मेरा ही लोकसभा क्षेत्र है भदोही। सुन लीजिए ना, 44,000 वोट से आप पीछे थे वहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो वोट बैंक आपका नहीं था, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक था। इसको मानिए आप। देखिए, ममता दीदी एक अच्छी नेता है, साफ सुथरी नेता है, लेकिन उनको पश्चिम बंगाल में फोकस रखना होगा। और आप इंडिया अलायंस में क्या दिक्कत है, क्या खामी है? आपको लगता है कि नहीं वो नेतृत्व नहीं कर पाएंगी बेहतर तरीके से इंडिया गठबंधन का? वरिष्ठ नेता है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस सच्चाई को मानिए। महाराष्ट्र इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हाँ। उत्तर प्रदेश एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिहार एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो ममता दीदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस चीज को, इस सच्चाई को मानिए। और इसका नेतृत्व तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर अखिलेश जी आगे आते हैं तो वो भी अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। अगर तेजस्वी जी आते हैं वो भी अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, सच्चाई है, उस सच्चाई की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। एक बहुत अहम सवाल है मनोज जी, क्योंकि देखिए 2025 में दिल्ली और बिहार विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल अगर उठ रहे हैं तो अगला चेहरा आरजेडी किसे समझती है कि आखिर किसके नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है आप लोगों का? जी मनोज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिए। मनोज जी, 2025 में दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का अगर नेतृत्व कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ही कर रहे हैं, तो उन पे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपका कि किसके नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है? वो कौन सवाल उठा रहे हैं उस पर मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय जनता दल शुरुआत के दिनों से महागठबंधन पर विश्वास करती है, महागठबंधन के दल को एक साथ लेकर चलती है, जिसका नतीजा हुआ कि आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है आप उससे अवगत है। महागठबंधन का एक उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना, और समाप्ति की ओर है भारतीय जनता पार्टी। अब झारखंड के परिदृश्य में देखे तो अभी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हुई आप देख सकते हैं। सिर्फ मकसद सिर्फ है भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना है। उनकी जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, उनका जो कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, उसको समाप्त करना है। जो देश को विभाजित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जो देश को खंड खंड करना चाहती है, संविधान पर लड़ाई यहाँ इसकी है। महागठबंधन में कौन नेता होंगे, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि देश का विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी। सुमित जी कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ा जाता तो भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से बेदखल कर देते। ऐसा नहीं है। ममता जी आदरणीय है, सम्मानीय है। उनका संगठन कहाँ है बंगाल को छोड़ करके? कहाँ है? न झारखंड में है, न बिहार में है, न महाराष्ट्र, मैंने ऑल ओवर इंडिया में आप देखिए तो बंगाल में वो स्ट्रॉन्ग है, पार्ट ऑफ द गठबंधन है। ऐसा नहीं है, वो सम्मानीय है, बड़ी नेत्री है, सम्मान करते हैं उनका। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेतृत्व में चुनाव हुआ अभी। और देखे जो स्थिति हुई देश में कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार 500 पार का नारा लगाती थी, आज कहाँ है? 40 पार्टी मिला के उन लोगों ने 240 पे अटक गया। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। चुनाव जैसे हो रहा था, बस एक ही मकसद है कि जो देश को खंड करना चाहते हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, तो उसको समाप्त करना है। और जब चुनाव होगा लोकसभा का तो देखा जाएगा महागठबंधन के नेता कौन होगा, वो हमारे आला नेता है, वो तय करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, सोनिया जी हैं, यहाँ हेमंत जी हैं, शिबू सोरेन जी और तमाम जो घटक दल के नेता हैं, वो लोग आपस में बातचीत करके निर्णय लेंगे कि नेता कौन होगा, किनके नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी जब समय आएगा तो देखा जाए। ठीक है सुमित जी, देखिए ये बात तो सही है ना कि बंगाल के अलावा अगर सवाल उठेंगे तो उठ रहे हैं। देखिए कि कहाँ पे आपका संगठन है, कहाँ पे कैसे मजबूती देंगे नेतृत्व को या इस गठबंधन को? नेहा जी देखिए, दीदी ने कोई ये तो नहीं कहा कि नहीं आप लोग हट जाइए और हम ही
नेतृत्व करेंगे। ये इंडिया अलायंस का नाम भी दीदी का दिया हुआ है, सारी चीजें दीदी ने ही तैयार करी, सब कुछ दीदी ने करा और दीदी ने इस चीज को आगे प्रपोज करा था नीतीश कुमार के नाम पे, क्योंकि वो चुनाव से पहले वो भाग गए, वो एक अलग की बात है, वो भाग गए, ठीक है। उसके बाद दीदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रपोज करा। अब दीदी को लगता है कि हमने सबके नाम का प्रपोज करा, सबको आगे कर दिया, लोग नहीं कर पा रहे, तो इसलिए दीदी को लगा कि मेरे को आगे आना चाहिए। और दीदी ये कह रही है मेरे को, अगर मैं आगे आती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग सहसम्मति से करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। वरना ठीक है, अगर कोई पार्टी नेतृत्व करती है सर, वो पार्टी भी तो मजबूत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए पार्टी अपने आप में मजबूत है, वही सवाल उठा रहे हैं ना। अभी आरजेडी के प्रवक्ता को भी आपने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को छोड़कर अगर टीएमसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, वो इस गठबंधन को कहां मजबूती दे सकती है। सिर्फ नेहा जी, हम तो देखिए पश्चिम बंगाल को छोड़कर, देखिए नेहा जी, नेता जो होता है वो सबको एक साथ करने का, एकजुट करने का काम करता है, ना कि नेता के कितना कैसे करता है, बताइए मुझे थोड़ा सा बताइए ना, कैसे करता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस या समाजवादी का गठबंधन नहीं हो पा रहा है, तो दीदी ही इसमें मेन भूमिका होंगी कि हाँ नहीं, आप इतनी सीटों पे लड़ेंगे, इतनी सीटों पे ये लड़ेंगे, ठीक है। दोनों को समझाए सर, दोनों चीजों। और बिहार में किस तरीके से, अब देखिए तेजस्वी यादव बिहार में खुद कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, कांग्रेस से अलग होकर लड़ेंगे, ये भी चीजें हो रही है। तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस डाउनफॉल पे, कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है क्या? कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सहयोगी दल है हमारे कांग्रेस। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? जी, अभी वैसी कोई बात नहीं है हमारे। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ कि इस पर हमारे आदरणीय नहीं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ है नहीं है, इसको लेकर भी अभी बिहार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है आप लोगों की, ऐसा है? ऐसा नहीं है मैडम। अभी देखा आपने झारखंड में हम लोग कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम मिलकर यहाँ चुनाव लड़े, क्या हुआ आप देख सकते हैं, नतीजा सामने है। भारतीय जनता पार्टी अदृश्य हो गई, 21 पे सिमट गई और महागठबंधन 56 सीट लाई यहाँ 81 में। तो आप सोच सकती हैं, ऐसा नहीं है। अभी चल रहा है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। उसके लिए हमारे आला नेता है, वो तय करेंगे कि किन के साथ रहना है, बट अभी वैसी स्थिति नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लिए, झारखंड में चुनाव अभी रिसेंट हुआ है। रतन जी, ऐसा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को उस तरह से लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जो गठबंधन को लेके चाहे सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर कोई और मसला, उस पर जो दल है वो बात नहीं सुनते हैं। ये कह रहे ममता बनर्जी अगर कहेंगे तो सभी दल सुनेंगे बात, ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो देखा झारखंड में कि हम झारखंड के रहने वाले यहाँ से आपको अवगत कराएं कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी मिलकर जितना जिनको सीट चाहिए था मिला। कहाँ कोई बोला कि कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे, ये कांग्रेस सरकार से अलग है। हर जगह तो ज्वाइंट मूवमेंट हो रहा है, ज्वाइंट मूवमेंट हुआ। ज्वाइंट मूवमेंट में हम लोगों ने यहाँ मैक्सिमम सीट जीतने का काम किया। हमारी सरकार यहाँ हेमंत जी के नेतृत्व में बनी है। तो कहाँ ऐसी बात आ रही है कि नहीं मान रहे हैं? ये बात की बात है, कब क्या भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला। अभी वर्तमान पे हम लोग चल रहे हैं कि वर्तमान की राजनीतिक स्थिति क्या है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व में आखिर चुनाव लड़ा जाता है या नहीं, या फिर ये पूरा जो गठबंधन है उसका नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में सौंपा जाता है या फिर नहीं। क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और पार्टियां कुछ हद तक चीजों को नहीं मान रही है। लेकिन क्या अब नेतृत्व परिवर्तन का वक्त आ गया है? क्योंकि ममता दीदी ने ये आवाज उठाई है और उनकी आवाज को कितना सुना जाता है, कितना उस पर अमल किया जाता है, या फिर क्या दीदी के नेतृत्व की तरफ और तमाम पार्टियां देखती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।